AlCl3 कुछ अलग दिया abnormality, MgCl2 कुछ अलग दिया, NaCl कुछ अलग दिया, सब कुछ अलग अलग colligative property show. It is abnormality associated with the colligative property. अच्छा, then we will go for, ये तो हो गया abnormality associated with the colligative property. Next, तो वही abnormality कितना एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, एक प्रॉपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कितना ज्यादा abnormality एसोसिएटेड, कितना ज्यादा abnormal है वो, कितना ज्यादा, मतलब हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कितना ज्यादा वो चेंज है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कितना ज्यादा वो चेंज है, उससे कितना अलग हमारा प्रोडक्ट निकला, हमने इतना एक्सपेक्ट किया था उससे कितना ज्यादा चेंज हो गया. That is the extent of abnormality. The extent of abnormality associated with the solute or with the solution. कितना ज्यादा abnormality एसोसिएट हुआ, AlCl3 में ज्यादा हुआ था, MgCl2 में उससे कम, NaCl में उससे कम, कितना ज्यादा abnormality एसोसिएट हुआ था उसके साथ. उसको मेजर करने के लिए हम एक फैक्टर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेंटॉफ फैक्टर. दिस इज ऑलरेडी इन योर नोट, वेंटॉफ फैक्टर. अरे स्वागत, आपको नोट मिला है क्या? सर कौन सा सॉल्यूशन नोट तू पाइछु पाइनु ना ना ओ तू ग्रुप रे जॉइन होबा पूर्व को तुम पठे देतिले. अच्छा हो ठीक अछि, मते पठे दो व्हाट्सएप रे, आई विल टेक्स्ट इट. ठीक अछि, तो कितने अधिक, कितना ज्यादा abnormality एसोसिएट हुआ है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ I के टर्म में हम मेजर करते हैं abnormality associated with the colligative property और with the solution. अच्छा, तो I को हम मेजर कैसे करते हैं? I को हम मेजर कैसे करते हैं ना, देखो I is equal to colligative property. जो प्रैक्टिकली मैंने क्या किया, पहले सल्यूट का कुछ एक्सपेक्ट किया था 1 मोल, लेकिन जब सॉल्यूशन में डाल दिया मैंने प्रैक्टिकली कुछ देखा, मतलब कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ अलग टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रहा है. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया तो कुछ ज्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया या फिर कुछ कम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बॉइलिंग पॉइंट लिटिल भी 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, लेकिन जब मैंने काउंट किया, जब मैंने मेजर किया तो देखा कि बॉइलिंग पॉइंट 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 8 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब जो मैंने काउंट किया था उससे ज्यादा. या फिर बॉइलिंग पॉइंट मैंने काउंट किया था 5 डिग्री सेल्सियस, बढ़ रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो मैंने काउंट किया था उससे अबनॉर्मल हो रहा है, अभद्र लोगों. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने ऑब्जर्व किया डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने एक्सपेक्ट किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने ऑब्जर्व किया डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने एक्सपेक्ट किया इज इक्वल टू I और वेंटॉफ फैक्टर. और मैं ये भी बता सकता हूं I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड divided by number of moles expected
जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। सिंपल। अच्छा, अभी भैया देखो, मैंने 15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लिया, मैंने 15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कंसीडर किया। 15 ग्राम ऑफ कोई भी आर्बिटरीली कोई भी सब्सटेंस मैंने कंसीडर किया था, कोई भी आर्बिटरी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी आर्बिटरी सब्सटेंस मैंने कंसीडर किया। I is equal to mass given by molar mass। ये होता है ना नंबर ऑफ मोल, अरे नंबर ऑफ मोल ऑब्जर्व की जगह पर मैंने डाल दिया मास गिवन बाय मोलार मास ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेक्टेड की जगह पर डाला मास गिवन बाय मोलार मास expected। I is equal to mass given by molar mass observed divided by mass given by molar mass expected। बस नंबर ऑफ मोल को मैंने क्या किया, थोड़ा सा एलाबोरेट कर लिया। तो जो मास गिवन बाय मोलार मास होता है मास गिवन बाय मोलार मास जो होता है, मैंने 15 ग्राम ऑफ कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी आर्बिटरी सब्सटेंस ले लो, उसका 15 ग्राम का मास मुझे निकालना है। कोई भी आर्बिटरी सब्सटेंस का 15 ग्राम का मास मुझे निकालना है। 15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का मास मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ना, देखो मास गिवन 15 ग्राम, मैंने 15 ग्राम पहले सोल्यूशन बनाने से पहले मैंने 15 ग्राम वजन करके लिया था कि इतना 15 ग्राम ऑफ सल्यूट मैंने लिया हुआ है। फिर जब डाल दिया उसके अंदर, मास मुझे बताओ, मैंने 15 ग्राम ऑफ सल्यूट लिया था, वही 15 ग्राम को मैंने अंदर डाल दिया, मतलब मास गिवन इज कांस्टेंट। तो कट गया। सो आई कैन राइट 1 by molar mass absorbed by 1 by molar mass expected। I can also write it as 1 by molar mass absorbed into, ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, मोलार मास एक्सपेक्टेड। सो I is equal to molar mass expected by molar mass। ये किसको समझ में नहीं आया, मैंने मास मास काट दिया, ये किसको समझ में नहीं आया। अच्छा, तो अभी इस पॉइंट को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, आपको आप लोगों का संडे को कुछ एक्स्ट्रा क्लास करके हम ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो खत्म कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि संडे को किसी का कुछ क्लास वगैरह नहीं होगा। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ I is equal to number of moles expected is equal to, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, number of moles observed I into number of moles expected is equal to, oh sorry, I into number of moles expected into number of moles observed, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। देन
देन हम आएंगे देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया था क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितना भी अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसीडर किया हुआ है, जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ लिया है, जैसे कि डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैंने क्या बोला था, केबी इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, Kb into S into 1000 by mass of solvent. अच्छा, implies, अच्छा देखो अभी Kb into N into 1000 by mass of solvent, अभी जो नंबर ऑफ मोल N था जब मैंने कोई abnormal सब्सटेंस के लिए ले रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ, रश्मि मुझे बताओ which one is correct actually, ऑब्जर्व को लेना मतलब प्रैक्टिकली जो दिख रहा है उसको लेना, या फिर जो काउंट किया है उसको कंसीडर करना, which one is actually most appropriate, प्रैक्टिकली जो हम देखेंगे वही लेना, मतलब यहां पर होता है एक्चुअली एन ऑब्जर्व, Kb into N ऑब्जर्व जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं into 1000 by mass of solvent, so I can say Kb N observed equal to N expected into I, जो हम काउंट करते हैं into I can put here I into N, N expected को बस मैं N लिख रहा हूँ, ठीक है, N expected जो है उसको बस मैं क्या लिख रहा हूँ, N लिख रहा हूँ into 1000 by mass of solvent, so implies delta Tb is equal to I into Kb into N, मैंने एक्सपेक्टेड को बस N लिखा हुआ है, जो ऑब्जर्व्ड है, अरे मैं लिख लेता हूँ फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अनएक्सपेक्टेड ही लिख लेता हूँ, स्वाति ये फॉर्मूला किसका है, नंबर ऑफ मोल इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, स्वाति किसका फॉर्मूला ये है, मोलालिटी है भगवान, I इंटू के बी इंटू मोलालिटी, I इंटू के बी इंटू मोलालिटी, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब abnormality कुछ आ जाता है एक सॉल्यूशन में, जब कुछ abnormality आ जाता है, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स इक्वल टू I इंटू के बी इंटू मोलालिटी, तब क्या था, बस Kb इंटू मोलालिटी, अगर आप देखोगे तब क्या था, बस Kb इंटू मोलालिटी था, अभी कितना हो गया I इंटू के बी इंटू मोलालिटी, खत्म। Then next we will go for अभी देखो, अभी आप सब, मैंने जो RLVP लिया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो लिया, वो क्या था, N बाय N प्लस N, हाँ सोनी आप अगर जो जी सर। मुझे बताओ, स्वागत भैया मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया है कुछ वाटर वगैरह, मैंने जब NaCl डाल दिया, मतलब जब सल्यूट डाल दिया, तो मुझे बताओ कि सल्यूट डिसोशिएट होता है या फिर सॉल्वेंट वाटर डिसोशिएट होता है, सॉल्यूट सल्यूट डिसोशिएट होता है, NaCl डिसोशिएट होता है, थोड़ी ना वाटर डिसोशिएट होता है, तो दैट मीन्स यस जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड, क्योंकि वो तो डिसोशिएट नहीं होता ना, माना कि नहीं, मैं जो वैन टॉफ फैक्टर है वो किसके साथ लगाऊंगा, जो डिसोशिएट होता होगा,
I इंटू एन इज इक्वल टू एन एक्सपेक्टेड, जो एन ऑब्जर्व जो था वो किसके साथ लगाऊंगा, जो भैया डिसोशिएट हो रहा होगा उसके साथ ही वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। अरे जो डिसोशिएट ही नहीं है उसके साथ क्या वेंट ऑफ फैक्टर, जो डिसोशिएट ही नहीं हो रहा है वो क्या अबनॉर्मलिटी शो करेगा, वो तो वही शो मतलब नॉर्मल शो करेगा, वो तो अबनॉर्मलिटी शो करेगा ही नहीं। अबनॉर्मलिटी कौन शो करेगा, सल्यूट शो करेगा। तो सल्यूट के साथ हमको आई डालना है, ना कि सॉल्वेंट के साथ। तो दैट मीन्स ये जो एन ऑब्जर्व था, तो हमको सल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल है वहां पर आई इंटू एन एक्सपेक्टेड, जो हम मास गिवन बाय मोलार मास फॉर्मूला के हिसाब से जो एन बाहर कर एन निकालेंगे, दैट इज एन एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय आई इंटू एन एक्सपेक्टेड प्लस कैपिटल एन, दैट इज इक्वल टू आर एल। सर आउथरे टिके कहबे बुझी पालेने, जोर का सर बुझी पालेने आउ टिके हाँ फास्ट हो कह। देखिए, अगर दो अलग अलग सल्यूट हुआ होगा तो एक सल्यूट का नंबर ऑफ मोल, दूसरा सल्यूट का नंबर ऑफ मोल, N1 प्लस N2 प्लस सॉल्वेंट का N। अच्छा, अभी अभी जो मैंने बताया था NaCl के साथ अगर I कुछ अलग हुआ, CaCl2 के साथ I कुछ अलग, MgCl2 में I कुछ अलग, AlCl3 में I कुछ अलग, सबका I क्या होगा, अलग अलग होगा। सबका जो वेंट ऑफ फैक्टर है अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा कि सल्यूट कौन सा है, सल्यूट कौन सा है उसी के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली N1 एंड N2 क्या होगा, I1 N1, मतलब सब सारे सल्यूट का वेंट ऑफ फैक्टर भी अलग होगा ना। अरे NaCl का कुछ वेंट ऑफ फैक्टर अलग, क्योंकि उसका डिसोसिएशन होके 2 मोल निकल रहा है। कैल्शियम क्लोराइड का वेंट ऑफ फैक्टर कुछ अलग, वो डिसोसिएट होके 3 निकल रहा है। AlCl3 का वेंट ऑफ फैक्टर अलग, वो डिसोसिएट होके 4 निकल रहा है। तो हर किसी के अंदर वेंट ऑफ फैक्टर अलग अलग होगा। I1 N1 तो दूसरा सल्यूट I2 N2 बाय I1 N1 प्लस I2 N2 प्लस N। मतलब जहां पर भी आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यूज करते थे, जहां पर भी आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यूज करते थे, वहां पर बस आपको क्या करना है, I मल्टीप्लाई कर लेना है। वहां पर आपको क्या करना है, बस I मल्टीप्लाई कर लेना, खत्म। देन वी विल गो फॉर then we will go for कि ये तो हो गया वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में, लेकिन वेंट ऑफ फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, मैं लिख लेता हूं